हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो पिछले वीडियो तक हमने क्या देखा था, थर्ड चैप्टर हमारे स्टार्ट हो चुका था जिसका नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमने 3.1 एक्सरसाइज के हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब आज बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की आगे के क्वेश्चन की। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तो 6th क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने जब दिया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो आप उसको जरूर देख लें। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये सब क्या आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन बात कर रहा है। ठीक है, 6th क्वेश्चन जो है हमारा एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का 3.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, नई बुक के अकॉर्डिंग कौन सी है, 3.1 एक्सरसाइज है। ठीक है, और पुरानी बुक में अगर देखेंगे तो ये 3.2 है। कौन सी है, 3.2 है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझे पहले। एक हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, हमें सिर्फ क्या दी हुई है, एक लीनियर इक्वेशन दी है। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा, इसका अगर ज्योमेट्री बनाए, ठीक है, इसकी ग्राफ बनाए तो एक ग्राफ क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। ठीक है, एक लाइन बनेगा। तो हमें एक दूसरी ऐसी इक्वेशन लिखनी है इसके साथ जो कि पहली, ठीक है, उसमें 3 तरीके की हमें एक इसके साथ क्या लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, हमें 3 तरह की क्या लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है। पहले तो लिखनी है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है जो कि इस लाइन से क्या बनाए, इस लाइन से क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, इस लाइन से क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन लाइन लिखनी है जो इस इक्वेशन के साथ क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। ठीक है, इन दोनों क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए। और दूसरा हमें बनानी पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, जैसे अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा। क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब हमें एक दूसरी लाइन की इक्वेशन बनानी है, इसी के साथ क्या बनानी है, एक दूसरी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि इसको क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जो कोई भी हम लाइन लिख सकते हैं, बस क्या करनी चाहिए, इस लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। और दूसरी एक ऐसी लाइन बनानी है जो इसके साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, इसी लाइन के साथ क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। ठीक है, और तीसरी एक ऐसी इक्वेशन बनानी है हमें जो इस लाइन के साथ क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए। क्या हो जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, यानी कि इसी लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन भी आ जाए। ठीक है, तो हमें ऐसी 3 इक्वेशन बनानी है जो इसी के साथ क्या हो जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए, और इसी के साथ क्या हो जाए, एक पैरेलल भी हो जाए, और इसी के साथ क्या हो जाए, एक कोइंसिडेंट हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। तो ऐसी 3 लाइन की हमें क्या लिखनी है, इक्वेशंस लिखनी है। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन्स की। ठीक है, तो सबसे पहले एक इंटरसेक्टिंग लाइंस ढूंढते हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो हम जानते हैं रेशियोज के बारे में। ठीक है, हम रेशियोज हमने पढ़े। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियो में। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन में मैंने डिटेल में बताया था, और पिछली एक्सरसाइज में, पिछली वीडियो में भी हमने रेशियोज के बारे में बात की थी, हमने क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो रेशियोज क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए रेशियोज जो होती हैं वो क्या बनती है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 जो होना चाहिए वो B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके दोनों लाइन क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। ठीक है, एक इक्वेशन तो हमें दी हुई है पहले से, एक इक्वेशन क्या हुई, पहले से दी हुई है। तो हमें एक दूसरी ऐसी इक्वेशन बनानी है ताकि इनके रेशियोज जो है वो बराबर ना आए। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है ताकि इनके जो है जीरोज क्या आए, वो रेशियोज क्या है, बराबर ना आए। ये गिवन इक्वेशन है। ठीक है, एक हमें क्या दे रही है, गिवन इक्वेशन है, और एक ऐसी इक्वेशन हमें इसके साथ फाइंड करनी है जो कि इससे क्या बनाए, इंटरसेक्टिंग बनाए। ठीक है, इस लाइन के साथ वो कैसी हो, इंटरसेक्टिंग हो। कैसी हो, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग होने के लिए हमें क्या चाहिए, रेशियोज क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो कोई भी आप इक्वेशन बना सकते हैं, 2x + 4y - 7 = 0। ठीक है, हमने कोई भी एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो रेशियो आए, ठीक है, कोएफिशिएंट का जो रेशियो आए वो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते चेक करते हैं। तो A1/A2 कितना आ रहा है, 2/2, यानी कि 1/1। ठीक है, 1/1 आ रहा है। और B1/B2 अगर देखें तो B1/B2 कितना आ रहा है, 3/4। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, पहले ही इक्वल नहीं है, यानी कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी कि ये दोनों लाइन्स कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये दोनों कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो हमने एक ऐसी इक्वेशन बना दी जो कि इसके साथ कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बना रही है। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ जो है हमें क्या बनानी है, इसके साथ एक ऐसी लाइन बनानी है, ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इसके साथ क्या हो, पैरेलल लाइंस बनाए। ठीक है, इसके साथ कैसी बनाए, पैरेलल लाइंस बनाए। ठीक है, तो हमें दूसरी क्या बनानी है, पैरेलल लाइंस बनानी है इसके साथ, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है, A1/A2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1/C2। यानी कि पहले के दो रेशियो सेम होना चाहिए लेकिन तीसरा रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद एक इक्वेशन बनाते हैं। चलो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 4x लिख लेता हूँ। कितना लिख दिया मैंने, 4x, यानी कि A1/A2 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2। तो B1/B2 भी कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों रेशियो बराबर आने चाहिए। ठीक है, दोनों रेशियो क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो 3 का दुगना मैं 6y ले लेता हूँ। क्या कितना ले लेता हूँ, 6y। और 8 को यहाँ पर 16 नहीं ले सकते। ठीक है, 16 नहीं ले सकते। अगर 16 लेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 ही बन जाएगा। तो तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तीनों इक्वल नहीं बनाने, तीसरे वाले को कुछ अलग बनाना है। तो इसमें ले लेता हूँ मैं -9 ले लेता हूँ। कितना लेता हूँ, 9 ले लिया। ठीक है, तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और इसको दिखाने के लिए हम रेशियो दिखा सकते हैं। A1/A2 ये आ रहा है हमारे पास 2/4, यानी कि इसको कट करेंगे तो 1/2 कितना आ रहा है, 1/2। और B1/B2 ये कितना आ रहा है, 3/6 और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। और C1/C2 कितना आ रहा है, 8/-9 माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8/9। यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू आ रहा है B1/B2, बट C1/C2 क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये कैसी लाइन्स होंगी, ये दोनों पैरेलल लाइन्स होंगी। कैसी होंगी, पैरेलल लाइन्स। ये दोनों होंगी पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो हमने एक ऐसी इक्वेशन बना दी जो कि इसके साथ कैसी लाइन बना रही है, पैरेलल लाइन बना रही है। तो हमें ये इक्वेशन भी बना दी। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि पहले के दो रेशियो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, और तीसरा रेशियो इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी आखिरी जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं। ठीक है, वो कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइन से। कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन से। ठीक है, तीसरा हमारे पास कौन सा है, कोइंसिडेंट लाइन से। ठीक है, हमें कोइंसिडेंट लाइन बनानी है, कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक, तो कोइंसिडेंट लाइन की क्या कंडीशन है, A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों ही रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तीनों ही रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबका क्या कर लेते हैं, 3 गुना कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, सबका रेशियो कितना आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो सबको मैं इसको लिख रहा हूँ 6x लिख लेता हूँ प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने हर नंबर का क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो A1/A2 तो रेशियो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A1/A2 इजिकल्स टू आ जाएगा 2/6, यानी कि इसको कट करेंगे 1/3। और B1/B2 ये आ जाएगा 3/9 इसको कट करेंगे 1/3। और C1/C2 ये आ जाएगा हमारे पास -8/-24। साइन का ध्यान रखें, अगर यहाँ पर +24 लिख देंगे तो ये 1/3 रेशियो नहीं आएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 1 8 8 3 24। तो सारे रेशियो क्या आ रहे, बराबर आ रहे। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब जब सारे ही रेशियो बराबर होते हैं तो लाइन कैसी होती है, या इक्वेशन कैसी हो जाती है, कोइंसिडेंट हो जाती है। कैसी हो जाती है, लाइन्स कोइंसिडेंट हो जाती है। तो हमने एक ऐसी इक्वेशन बना दी जो गिवन इक्वेशन दी थी हमें, उसके साथ कैसी लाइन बनाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बनाएगी। तो हमने एक ऐसी इक्वेशन भी बना दी। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से कितनी भी और कुछ भी बना सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि रेशियो क्या हो, सेटिस्फाई करे। ठीक है, रेशियो क्या हो, तीनों इक्वल हो, तब जाके ये कहलाएगी क्या, कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो ये हमारा 6th क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का अब लास्ट जो क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इसकी बात करते हैं। इस एक्सरसाइज का एक 7th क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, ठीक है, उसको करते हैं। तो इसमें बोलता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइंस इतना एंड इतना, डिटरमाइन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, हमें 2 इक्वेशन दे रखी हैं। ठीक है, 2 इक्वेशन दी हुई हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो 2 इक्वेशन दे रखी है, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, अब इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो एक इक्वेशन 1 का टेबल बनेगा। ठीक है, एक इक्वेशन 1 का क्या बनेगा, टेबल बनेगा।
इसमें एक्स और वाई लिख लेते हैं, और एक इक्वेशन 2 का ग्राफ बनेगा, वो टेबल बनेगा, इक्वेशन 2 का टेबल बनेगा। इसको एक्स लिख लिया, इसको वाई, और ये हमने बीच में इक्वेशन 1 की, ठीक है। इक्वेशन 1 को देखते हैं। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं x इक्वल टू जीरो ले लूँ, ठीक है, x इक्वल टू कितना ले लूँ, 0 ले लूँ, x इक्वल टू मैंने कितना ले लिया 0, तो x गायब हो गया, तो माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा y इक्वल टू 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। और x इक्वल टू अगर मैं 1 ले लूँ, x इक्वल टू कितना ले लूँ 1, x इक्वल टू मैं 1 ले लूँ, तो 1 प्लस 1 कितना 2, ठीक है, और 2 साइड जाएगा -2, माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो आप इसको आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप वैल्यू रख के उसमें देख लें, ठीक है। x इक्वल टू 1 रख लें, यहाँ पर x इक्वल टू कितना रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे, x इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x की जगह पर हमने 1 रख लिया, बाकी सब सेम है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो इसको 1 को हटा के, इसको 1 को हटा के यहाँ पर कितना लिखेंगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, 2 माइनस वाई इक्वल टू 0। अब ये 2, अब माइनस वाई को साइड भेज देते हैं, ठीक है। अगर माइनस वाई को साइड भेजेंगे तो वाई प्लस हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 है तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन में मैं एक काम करता हूँ, अगर y इक्वल टू 0 लेते हैं या x इक्वल टू 0, पहले x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x इक्वल टू मैंने कितना ले लिया 0, तो ये पूरा गायब हो गया, 3x गायब हो गया, ठीक है। 3 इंटू 0 कितना होता है 0, 3x गायब हो गया, और -12 को साइड भेज दिया तो +12 हो गया, तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 12, और तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2/6 और 12/2 यानी कि 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब एक काम करते हैं, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, सॉरी x इक्वल टू नहीं, y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0 लेते हैं, ये गायब हो गया, ठीक है, ये गायब हो गया, तो 3x इक्वल टू और -12 उस साइड चले गया, तो ये हो गया +12, कितना हो गया +12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12/3, जो कि कितना होता है 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4, x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई है। अब टेबल कंप्लीट हो गई, अब ग्राफ बनाना बाकी है, अब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। अब ग्राफ में इसने आगे कुछ बोला है, ठीक है, आगे क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, ठीक है। अब ये 2 लाइन बनेंगी, क्या बनेंगी 2 लाइन बनेंगी, और एक एक्स एक्सिस, 2 लाइन, ठीक है। ये जो 2 लाइन बनेंगी सपोज कुछ ऐसी बन रही है, 2 लाइन कैसी बन रही है, ऐसी बन रही है, और इन दोनों लाइन को मिलाते हुए एक एक्स एक्सिस बनेगी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये दोनों लाइन है, इन दोनों लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच में जो एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको क्या करना है शेड कर देना है, क्या कर देना है शेड कर देना है, यानी कि उसको भर देना है, ठीक है। और इनके वर्टिसेस, ट्रायंगल के वर्टिसेस का मतलब है कोने, ठीक है। ये जो कोने होंगे, ये 3 कोने, इन तीनों कोने के हमें क्या निकालने कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है। इन तीनों के कोने के क्या निकालने कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कौन सा पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, और यहाँ पर कौन सा पॉइंट होगा, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो बात करते हैं अब ग्राफ की, ठीक है। सारी वैल्यूज क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, सिर्फ क्या बनेगा पॉजिटिव ग्राफ बनेगा, तो कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है। x और y, ठीक है। हाँ, x एक्सिस में 0 1 है, 0 4 है, x एक्सिस में हाइस्ट 4 तक गया हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक बना हुआ है। इस साइड भी चलो 1 2 बना ही लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी मुझे लग रहा। -1 और -2, एक -1 बना दिया, एक -2 बना दिया। नेक्स्ट y में कितना है 1 2 है, 6 और 0 है, 6 तक गया हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये बना दिया मैंने 6 तक, ठीक है। ये क्या बना दिया 6 तक बना दिया। अब बात करते हैं इनके पॉइंट्स की, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन, ठीक है, पहली इक्वेशन लाइन को बनाते हैं। तो 0,1, एक्स एक्सिस में 0 वाई में 1, एक्स एक्सिस में 0 और वाई में 1, तो ये बन गया 1,0, ये बन गया एक पॉइंट 1,0। और दूसरा है 1,2, एक्स एक्सिस में 1 वाई में 2, एक्स एक्सिस में 1 वाई में 2, तो यानी कि कौन सा पॉइंट ये वाला पॉइंट, ठीक है, कहीं पर ये पॉइंट 1,2, ठीक है 1,2। तो इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देनी है हमें, इनको ज्वाइन करते हुए एक बड़ी सी लाइन बना देनी है, और इसको पीछे भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको ज्वाइन करते हुए हमने क्या बनी बड़ी सी लाइन बना दी, और ये कौन सी लाइन है इक्वेशन 1 है, कौन सी लाइन है इक्वेशन 1 वाली लाइन, ठीक है। इक्वेशन 1 वाली जो इक्वेशन थी उसकी लाइन बनी है ये, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन आते हैं इक्वेशन 2 में। सबसे पहला पॉइंट है 0,6, 0,6 यानी कि ये पॉइंट,
एक्स एक्सिस में 0, वाई में 6, ये है 0,6। ओके, कितना है 0,6। और दूसरा हमारा 4,0, 4,0 कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये हमारा 4,0, 4,0। इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है। हाँ, ये दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये देखना, इन दोनों लाइन जो ज्वाइन करिए, ये लाइन और ये लाइन, और एक्स एक्सिस कौन सा लाइन है, ये लाइन है। तो इन तीनों लाइन से क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है। इसको क्या कर देना है, हमें सेट कर देना है, ठीक है। इसको क्या कर दिया हमने, सेट कर दिया, ठीक है। तो इसको अलग से हमें सेट कर देना है। तो ये ट्राइंगल हमें पूछा गया था, ठीक है। और इस ट्राइंगल के हमें क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्या निकालने, कोऑर्डिनेट्स। यानी कि ये जो तीनों पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, ये ट्राइंगल के जो 3 पॉइंट बन रहे हैं, ये तो चलो 4,0 है। इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा, 4। इसको ABC नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, ABC। तो A के जो कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट है और C के कोऑर्डिनेट है। तो C के कोऑर्डिनेट तो 4,0 आराम से दिख रहे हैं हमें, 4,0। और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, एक्स एक्सिस में -1 पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है, -1 पे, और वाई एक्सिस में 0 है। तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1,0, कितना हो जाएगा, -1,0। और अगर A के कोऑर्डिनेट देखें, ठीक है, और अगर आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ये करीबन आ जाएगा 2,3, ठीक है। ये 2 के पास आएगा और ये कहाँ आएगा, 3 के पास। तो ये आ जाएगा 2,3। एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3। तो एक्स के जो ए के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 2,3 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 2,3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। हमें क्या बताने थे, कोऑर्डिनेट्स बताने थे ट्राइंगल के, और ट्राइंगल को क्या करना था, सेट करना था। और हमने दोनों लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ भी कर दिया, उसकी लाइन ग्राफ भी बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 7th क्वेश्चन कंप्लीट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी क्या हो गई, आज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अगली एक्सरसाइज में, ठीक है, अगले एक्सरसाइज में हमें क्या पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा, ठीक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ग्राफिकल, ठीक है। ये जो 2,3 आए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका मतलब है इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 2 और 3 होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2, और वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो यही होता है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, जिससे हम दो लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो आएंगी एक्सरसाइज आएंगी, उसमें क्या आएंगे, एल्जेब्रिक मेथड की बात करेंगे, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड, ठीक है। तो एल्जेब्रिक मेथड जो इस वक्त क्लास 10th में है वो सिर्फ कितनी है, 2 है, 2 एल्जेब्रिक मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन, ठीक है। तो अगले एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज में, ठीक है, यानी कि अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी दिक्कत हो, ठीक है, कुछ भी परेशानी हो तो आप कमेंट करें, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको डिटेल में फिर यहाँ समझाने की, ठीक है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, ठीक है, तो आप प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।